मोदी सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी का लहर है तो ये है वो है, वो कुछ भी नहीं है। ये जो सोनिया गांधी और के सरकार ने उस समय में ऐतिहासिक गलती किया था और बापूजी को जेल में डालने का दुस्साहस किया था, उसका परिणाम था, उसके खिलाफ नाराजगी थी, वो नाराजगी जाहिर कर जो हुआ था उसका परिणाम नरेंद्र मोदी और भाजपा है। लेकिन वो लोग ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो समझाने का कर्तव्य हम सब लोग का, हम सभी गुरु भक्त साधकों का है। तो हम सभी लोग एकजुट हो और एक मत होकर इस बार बिहार चुनाव में ये जो अपने आप को ताकतवर नेता अहंकारी भस्मासुर हैं उसको उखाड़ने के लिए वोट करें और भाजपा को सबक सिखाने के लिए वोट करें कि अगर तुम हमसे वोट लोगे, हमसे वोट भी लोगे और हमारे गुरुजी के ऊपर अत्याचार करोगे, ये नहीं चलेगा। तुम हमारे सनातनी वाले लोगों से वोट भी लोगे और गाय काटने वाले कंपनी से चंदा भी लोगे, ये नहीं चलेगा। ये सनातनी लोगों से वोट भी लोगे, आम जनता लोगों से वोट भी लोगे और कोविड शील्ड से चंदा लेकर ऐसे वैक्सीन ठुकवा दोगे जिससे लोगों की जान जा रही है, ये नहीं चलेगा। ये बात को अब हम लोग उठाएंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये इस जो अभियान चला रहे हैं इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आप सब लोग इसमें सनातन धर्म है, उसमें 4 शंकरा पीठ जो 4 पीठ होते हैं शंकराचार्यों के, उसमें से एक पीठ के वो शंकराचार्य हैं और वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि जो सत्ता में अपने आप को हिंदूवादी कहने वाली पार्टी है वो हिंदूवादी नहीं है, इसीलिए उनको जो है धर्म के कार्य छोड़ के राजनीति में प्रयास करना पड़ रहा है। मतलब साफ है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सनातनी नहीं है, जो लोग सत्ता में हैं उनके सरकार में गाय माता सुरक्षित नहीं है। उसी तर्ज पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो उनकी सरकार में संत सुरक्षित नहीं है, बापूजी को जेल में डाल दिए, साईं जी को जेल में डाल दिए, नित्यानंद जी के साथ में ऐसा कर दिया कि उनको विदेश भागना पड़ गया। तो ये सब जो है जाना पड़ गया, भागना पड़ गया गलत शब्द हो जाएगा, उनको जाना पड़ गया, देश छोड़ के जाना पड़ गया। मतलब इस सरकार ने जो भी हिंदू संत है उसको प्रताड़ित करने का काम किया है। इस सरकार को ठिकाने होश ठिकाने लगाना हम सभी गुरु भक्त साधकों का जिम्मेदारी बनता है, हिंदू समाज का जिम्मेदारी बनता है। और अगर शंकराचार्य जी ने इस तरीके उम्मीदवार दिया है तो जहां से भी साधकों को वो उम्मीदवार नजर आए उनको वोट करें, या तो ऐसे नेता को चुने जो और जो नेता हो उससे अच्छे हो और बीजेपी के ना हो। जो भी कैंडिडेट और हो, जो भी और हो, बीजेपी को छोड़ के आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, सिवाय बीजेपी से बचना है। क्योंकि बीजेपी को औकात बताना है कि अगर हम लोग तुमको सत्ता में बिठा सकते हैं, हम लोग 2014 के चुनाव में जो तनतोड़ मेहनत किए थे उसका परिणाम नरेंद्र मोदी था। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को भुला के अपने अहंकार में बैठ गया कि मैं मेरे सिवाय कुछ भी नहीं। तो इस बात को उसको बताना पड़ेगा कि भैया तू कुछ भी नहीं है। एक तो हमारे गुरुजी के से आशीर्वाद प्राप्त करके उनको ही जेल में रखने का काम कर रहा है, जैसे भस्मासुर शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करके शिव जी को ही जेल में भस्म करने का प्रयास किया था। तो इस बार इस चुनाव में साधकों का भूमिका होना चाहिए, जो भी हमारे गुरु जी के साथ में अन्याय अत्याचार कर रहा है उनके खिलाफ वोट करें और उनको सबक सिखाएं। मैं बहुत जल्दी, शायद हो सकता है ट्विटर पे 2-4 दिन में मैं दिन और समय तय कर दूंगा कि 2-4-5 दिन में हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, वोट टू पनिश बीजेपी, क्योंकि उन्होंने बापूजी के साथ में अन्याय किया है और उनको उसके लिए इस बार उनको सजा देने के लिए इस बार बापूजी के जो साधक हैं वो और किसी के लिए वोट नहीं करे, बदलाव के लिए, दुनिया के लिए, जहान के लिए नहीं। इस बार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए बापूजी के साधकों को वोट करना है और इसको इस बार सबक सिखाना है। बम बम जी, जैसा कि हम लोग जानते आए हैं कि हमेशा से हर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को भी देखा जाए तो उसके व्यक्तिगत जीवन में भी धर्म सत्ता का शासन होना, धर्म का शासन होना आवश्यक है, तभी वह व्यक्ति मनुष्य के रूप में सदाचारी व्यक्ति के रूप में समाज में अपना व्यवहार कर पाता है। तो जिस प्रकार ये आज की जो वर्तमान जो राज सत्ता है ये निरंकुश होती जा रही है और इसके ऊपर धर्म सत्ता का कोई भी शासन नहीं है, धर्म सत्ता का कोई भी प्रभाव नहीं है, उसको देखते हुए क्या ये कहना उचित होगा कि जो आज की शासन व्यवस्था है और जो वर्तमान में जो शासन तंत्र और जो सरकार, जो भी नेता जिनको आप कहते हैं लोग मानते हैं, तो क्या यह मान सकते हैं कि इनके ऊपर धर्म का शासन नहीं है तो उसके कारण ये निरंकुश हो गए हैं?
इनको देखो, जितने भी आज जो बाहर हैं और खुद खुद कथा कर रहे हैं, वो इनकी चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। मैं राम भद्राचार्य कहते हैं कि मैं उनको सम्मान करता हूँ, हमारे देश के अच्छे संत हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है वो कहते हैं कि मेरे कृष्ण और के बाद में नरेंद्र मोदी दोस्त हैं। मोदी इस को तरीके से अपना मित्र। हाँ, मित्र बताते हैं। तो अगर वो ऐसे ऐसे चमचागिरी करने वाले जो संत लोग हैं, जिनकी भूमिका मार्गदर्शन करना था, इनकी गलती पर टोकना रोकना था, अगर वो लोग चमचागिरी पर उतर आएंगे तो इनका मनोबल बढ़ ही जाएगा। अब देखिए, बागेश्वर धाम हो चाहे अन्य जो जितने कथाकार हैं, वो आज इनके सामने नतमस्तक हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से धर्म का सत्ता नहीं हो सकता है। धर्म तो निर्भय होता है, और निर्भय लोग जो है, जो संत जो होता है वो निर्भय होता है, धर्म जो होता है वो निर्भय होता है। और निर्भय आदमी जो है, कोई गलत काम करे तो उसको टोकने का काम कर रहा है। बताइए, इन सब लोगों में से कौन गाय को काटने वाली कंपनी से चंदा लेने पे बीजेपी को टोकने का काम किया है? कोई नहीं। कोई कोई नहीं कौन है? बोलता। कौन ऐसा इसमें से कौन है जो अपने आप को धर्मात्मा तो कह रहे हैं? बताए हमको कि भाई जब कोविडशील्ड धोखे से लोगों को डाल दिया, आधे अधूरी जानकारी देकर डाल दिया, लोगों को काफी हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसके ये जो इतना बड़ा मानवीय अपराध किया, इस अपराध के खिलाफ किसने आवाज उठाया? किस संत ने आवाज उठाया? महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग भूख के मारे जो इस देश में दम तोड़ रहे हैं, इसके खिलाफ किसने आवाज उठाया? किस संत ने, किस कथावाचक ने इसके खिलाफ आवाज उठाया कि भैया युवा लोग जो है भारत के बेरोजगार हैं, और वो बेरोजगारी के कारण ईसाई लोग बड़े ही तेजी से धर्मांतरण करने में सफल हो रहे हैं। उनको 2-5 हजार रुपये महीने का दे रहे हैं, उनकी खर्चा पानी चल रहा है, उनको नशा की आदत लगा दे रहे हैं, उनको नशा के समान व्यवस्था कर दे रहे हैं, और वो लोग बड़े तेजी से ईसाई धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो सभी पाप कर रहे हैं, इस पे बीजेपी को कोई टोकने की हिम्मत कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं उनको कोई संत या कथावाद कोई संत मानने को तैयार नहीं हूँ, उनको कोई धार्मिक व्यक्ति भी नहीं मानने को तैयार हूँ। मैं उन लोगों को पेट पालू कह सकता हूँ, जो कथा के नाम पे पेट पालते हैं, या तो कथाजीवी कह सकता हूँ। और कुछ को कथाजीवी कह सकता हूँ। ये लोग कथा करते हैं, जी रहे हैं, अपने आनंद ले रहे हैं। इनको कोई समाज से लेना देना नहीं है, धर्म से लेना देना नहीं है, इनको लेना देना है अपने आप से और अपने मोदी सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी का लहर है तो ये है वो है। वो कुछ भी नहीं है। ये जो सोनिया गांधी और के सरकार ने उस समय में ऐतिहासिक गलती किया था और बापूजी को जेल में डालने का दुस्साहस किया था, उसका परिणाम था। उसके खिलाफ नाराजगी थी, वो नाराजगी जाहिर कर जो हुआ था, उसका परिणाम नरेंद्र मोदी और भाजपा है। लेकिन वो लोग ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो समझाने का कर्तव्य हम सब लोग का, हम सभी गुरु भक्त साधकों का है। तो हम सभी लोग एकजुट हो और एक मत होकर इस बार बिहार चुनाव में ये जो अपने आप को ताकतवर नेता, अहंकारी, भस्मासुर हैं, उसको उखाड़ने के लिए वोट करें और भाजपा को सबक सिखाने के लिए वोट करें कि अगर तुम हमसे वोट लोगे, हमसे वोट भी लोगे और हमारे गुरुजी के ऊपर अत्याचार करोगे, ये नहीं चलेगा। तुम हमारे सनातनी वाले लोगों से वोट भी लोगे और गाय काटने वाले कंपनी से चंदा भी लोगे, ये नहीं चलेगा। ये सनातनी लोगों से वोट भी लोगे, आम जनता लोगों से वोट भी लोगे और कोविडशील्ड से चंदा लेकर ऐसे वैक्सीन ठुकवा दोगे जिससे लोगों की जान जा रही है, ये नहीं चलेगा। ये बात को अब हम लोग उठाएंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये इस जो अभियान चला रहे हैं, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आप सब लोग इसमें